बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द लर्निंग ट्री। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट नवीद। आज हम अपनी जो रैकल की वीडियो है उसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, सब क्यूरी। ये आइए चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं कि सब क्यूरी क्या होती है। इसके लिए मैं आपको अपनी इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। ये हमारी अपनी इस कोर्स की वीडियो नंबर 10 है। इसमें आप ओरेकल को ऑनलाइन सीख रहे हैं। आप अगर मैं बताऊं कि आज की हमारी वीडियो के ऑब्जेक्टिव हैं वो कुछ इस तरह होंगे कि हमने मुख्तलिफ़ जो प्रॉब्लम्स हैं जो सब क्यूरी लगा के सिर्फ हल होती हैं उनको समझेंगे। फिर सब क्यूरी को डिफाइन करेंगे कि सब क्यूरी क्या होगी। फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की सब क्यूरीज देखेंगे। हम देख लेते हैं सब क्यूरी की। आपको इस एग्जांपल से समझ लग जाएगी। ये एग्जांपल है कि हु इज़ अ सैलरी ग्रेटर दैन जॉन्स। वो कौन है जिसकी सैलरी जॉन से बड़ी है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा एम्प्लॉय है, विच एम्प्लॉय हैव अ सैलरी ग्रेटर दैन जॉन सैलरी। कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी जॉन की सैलरी से बड़ी है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये हमें कोई सिंपल सी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन आप थोड़ी गौर करें कि वो कह रहा है कि वो कौन सा बंदा है जिसकी सैलरी जॉन्स की सैलरी से ज़्यादा है। मतलब कि हमें जॉन्स का नाम बता रहा है कि वो जॉन है, लेकिन उसकी सैलरी नहीं बता रहा कि उसकी सैलरी कितनी है। अगर तो उसकी सैलरी में बताए कि इतनी सैलरी है तो हम क्या करेंगे कि उसकी सैलरी वेयर कंडीशन या वेयर क्लास में उसकी सैलरी लगाएंगे और हम उस बंदे को देख लेंगे जिसकी सैलरी ग्रेटर दैन सैलरी है। लेकिन हमें उस बंदे का नाम बता रहा है लेकिन उसकी सैलरी नहीं बता रहा है। लेकिन पहला हमारा काम क्या है कि उस यानी कि जॉन जिसका नाम जॉन है उसकी सैलरी फाइंड करना। पहले जब हम उसकी सैलरी फाइंड कर लेंगे फिर हम उस बंदे को भी फाइंड कर लेंगे जिसकी सैलरी इसकी सैलरी से बड़ी है। सो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी कि ये वैसे ही है जैसे अगर आप एक बंदे को किसी दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन मालूम करना चाहते हैं तो पहले किसी दूसरे जो पहले बंदा है जिसके थ्रू आपने दूसरे की फाइंड करनी है, पहले उसका आपको इल्म होना चाहिए, फिर आप दूसरे की इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम पहले मैं आपको सब क्यूरी के बारे में बता दिया कि सब क्यूरी की प्रॉब्लम हमने समझ लिया कि सब क्यूरी है क्या। तो हम अब हम अपनी ओरेकल डेटाबेस को जो है लॉगिन करके उसमें हम सब क्यूरी लगा के उसकी समझ लेते हैं कि एज अ डेफिनेशन कैसे समझ में आएगी। सो दोस्तों, आपने अपनी ओरेकल प्लस लॉगिन करनी है। उसमें आपने अपनी जो स्कॉट का आपने पासवर्ड लगाया है वो लगाना है। जैसे लग जाएगा हमने सब क्यूरी लगानी है। सब क्यूरी के लिए सबसे पहले हम वही प्रॉब्लम ले लेते हैं जो उधर थी। उसके लिए सिलेक्ट की आप ई नेम कर लें और उनकी सैलरी कर लें फ्रॉम एम। अब कह रहे हैं कि हमें वो बंदे दे दो ई नेम और सैलरी, यानी कि उन जितने भी एम्प्लॉय हैं एम में उनमें सैलरी उनका और उनका नाम हमें चाहिए। लेकिन हम साथ में ये कंडीशन भी उस पर लगा रहे हैं कि वेयर कि जिनकी सैलरी, उसने कहा था कि जिनकी सैलरी ग्रेटर देन हो, जिनकी सैलरी ग्रेटर देन हो। इधर उसने जो है जॉन्स कहा था हम इधर किंग कर लेते हैं, जिसकी सैलरी जो है किंग से बड़ी हो वो बंदा आए, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई ना आए। तो उसके लिए हमें देखें, अब या तो मैं इधर लिख नहीं सकता किंग, क्योंकि मुझे पता है कि किंग की सैलरी से बड़ी सैलरी मुझे चाहिए, लेकिन नाम पता है मुझे किंग लेकिन उसकी सैलरी नहीं पता। तो कैसे मैं उसकी सैलरी को पता लगाऊंगा? मैं एक सब क्यूरी लगाऊंगा। सब क्यूरी लगाने का क्या मेथड है कि आप एक
पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर आपने सेलेक्ट दोबारा से एक क्यूरी लगानी है जिसे सब क्यूरी कहेंगे। एक ये क्यूरी लगी है, इसके अंदर आपने दोबारा से एक और क्यूरी लगानी है सेलेक्ट के साथ ही। उसमें मैं सैलरी को करूँगा सेलेक्ट, और ये भी मैं एम्प में से करूँगा, फाइंड करना चाहता हूँ। देखें सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प, इसके अंदर वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर ई नेम, जो ई नेम है वो हो क्या बंदे का, सॉरी ई नेम, जिधर ई नेम क्या हो उसका किंग, वो बंदा मुझे चाहिए जिसका नाम किंग है, उस बंदे की सिर्फ सैलरी चाहिए। इसको मैं ख़त्म करूँगा, सॉरी। अब इसको खाने ख़त्म कर लिया, ये मुझे रिस्पॉन्स करेगा इसकी सैलरी किंग की और उसकी सैलरी से ये बड़ी सैलरी मुझे इधर दे देंगे। नो रो सेलेक्टेड, मतलब कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसकी सैलरी किंग की सैलरी से बड़ी है। तो हम इधर जो है नाम चेंज कर लेते हैं, नाम इसका कर लेते हैं जी, और कोई नाम इसका भी कर लेते हैं किंग की जगह, और नाम जैसे था उसका ब्लेक कर लेते हैं, आई थिंक ब्लेक ही है। ये देखिए जॉन्स, स्कॉट, किंग, फोर्ड, ये वो सैलरीज हैं जिनकी सैलरी ब्लेक की सैलरी से बड़ी है। सो हमें कैसे पता लगा, हमने इधर सब क्यूरी लगाई। देखें मैंने क्या किया कि ई नेम और सैलरी मैं चाहता था उन लोगों की जिनकी सैलरी ब्लेक की सैलरी से बड़ी है। सो ब्लेक को मैंने पहले ब्लेक की सैलरी फाइंड की कि ब्लेक हम कर रहे हैं कि सैलरी क्या है, उसकी सैलरी की हम बात नहीं कर रहे थे। पहले मैंने उसकी सैलरी निकाली, यहाँ से इसकी जो सैलरी है वो यहाँ जाएगी दोबारा, यानी कि अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर वाले का जवाब देखूं तो वो एक सैलरी आएगी, यानी कि ब्लेक की सैलरी आ जाएगी और उसकी सैलरी इस सैलरी के आगे लिखी जाएगी। तो सोचें जो सैलरी इधर लिखी जाएगी इसकी सैलरी के आगे, तो वो सैलरी से जितनी सैलरीज बड़ी होंगी उन बंदों के नाम आ जाएंगे। सो ब्लेक की सैलरी के ये वाले जो लोग हैं ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी ब्लेक की सैलरी से बड़ी है। ये थी हमारी सब क्यूरी। सब क्यूरी के साथ हम ऐसी सिचुएशन को हल कर सकते हैं जिधर वैल्यू जो हैं वो कंफर्म ना हो और जिधर जो वैल्यूज़ हैं वो अननोन हो। आप उधर सब क्यूरी लगा के इसे इस्तेमाल। उसके बाद दोस्तों आप सब क्यूरी के अंदर फंक्शन लगा के भी कोई सब क्यूरीज फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम फंक्शन लगा के देख लेते हैं कि कैसे फंक्शन लगा के हम सैलरीज फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये कह रहा है कि वो लोग आए जिनकी सैलरी जो है मिनिमम सैलरी के इक्वल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सिलेक्ट नेम सैलरी, ई नेम एंड सैलरी कर लें आप सिर्फ फ्रॉम एम्प वेयर सैलरी इक्वल टू, एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि सैलरी जो है इक्वल होनी चाहिए इसके आगे। मैं सब क्वेरी लगा रहा हूँ सेलेक्ट सैलरी, सॉरी हमने फंक्शन लगाना था सेलेक्ट मीन सैलरी, या मैक्सिमम भी आप कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम कर लेते हैं मैक्स सैलरी। मैक्स फंक्शन है ग्रुप फंक्शन, उसमें हमने पैरामीटर पास किया सैलरी फ्रॉम एम। ये देखिए सॉरी ये देखें गलती होगी, ई नेम लिखना था हमने ई नेम लिख दिया। ईडी कर लें नो प्रॉब्लम, ई नेम करें इसे और सेव करें और रन करें। ये देखिए वो बंदा आ गया जिसकी सैलरी जो है सबसे बड़ी है।
हमने आप प्रॉब्लम को समझे। प्रॉब्लम ये थी कि मैं चाहता था कि वो बंदा एग्जैक्टली आए जिसकी जो सैलरी है वो मैक्सिमम है। सो उस बंदे का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी है? तो पहले हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड करना पड़ेगी। हमने एक सब क्वेरी लगाई जिसमें हमने मैक्सिमम सैलरी फाइंड की। वो मैक्सिमम सब क्वेरी हमें एक रिज़ल्ट रिस्पॉन्स करेगी, रिटर्न करेगी। जो वो रिज़ल्ट आएगा हम उसके साथ उसकी सैलरी को मैच करेंगे। जिसकी सैलरी सबसे बड़ी होगी, ज़ाहिर सी बात है वो बंदा आएगा। सो दोस्तों ये थी कि आप ग्रुप फंक्शन यूज़ करके भी सब क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों समरी, आज हमने देखा कि सब क्वेरी के लिए प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सब क्वेरी आर यूज़फुल व्हेन अ क्वेरी इज़ बेस्ड ऑन अननोन वैल्यूज़। जब एक क्वेरी अननोन वैल्यू रखती हो, उसकी जो बेस है अननोन वैल्यूज़ पे होती है, उधर आप सब क्वेरी को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको पता था, मैंने बताया कि इसका जो सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ होगी फ्रॉम टेबल वेयर एक्सप्रेशन। अब उस वेयर के आगे आपके अंदर एक और सब क्वेरीज उसी सेम प्रोसीजर के साथ लगानी है। सिलेक्ट, उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी और जिस टेबल से होगी। तो व्यूअर, आज की वीडियो हमारी ये थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर लाता रहता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो है टिप्स एंड ट्रिक्स। हमने लास्ट में मेरे 2-3 टिप एंड ट्रिक्स गूगल पे थे, उसके बाद मैं इंशाल्लाह टिप एंड ट्रिक्स भी अपलोड करता रहूँगा। उसके साथ साथ मैं अपनी ओरेकल का ये कोर्स जो है 50% कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरी 10 वीडियोज़ हो गई हैं और 10 के तकरीब लगभग और हो जाएंगी। उसके बाद हम इंशाल्लाह सी प्लस प्लस और जावा करेंगे। पहले सी प्लस प्लस पे कमांड हासिल करेंगे, फिर हम जावा को शुरू करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू लेटर।